हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8वां प्रयास संख्या 206। विभुरपि सुख रूप स्वप्रकाशो अपि भाव क्षणमपि नहि राधा कृष्णोर्या ऋते स्वा प्रवहति रसपुष्टिं चिद्विभूतरिवेश श्रयति न पदमासां कः सखीनां रसज्ञः। श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाएं स्वतः तेजोमय हैं। वे मूर्तिमान सुख हैं, अनंत तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनकी लीलाएं कोई नॉर्मल फिल्मी लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है। उनकी लीलाएं क्या हैं? अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए धीरे धीरे आपको रामानंद राय और भगवान की बातों से हमें यही समझ में आया कि भगवान और राधा रानी की इनकी जो लीलाएं हैं, इनकी चर्चा, इनका डिस्कशन, इनका श्रवण सबसे बेहतर है संसार के अंदर। हमें स्वच्छ करने के लिए, हमें फिर से भगवान के धाम में भेजने के लिए। इसका मतलब इनमें शक्तियाँ हैं, ये कोई साधारण लीलाएं नहीं है। मूर्तिमान सुख हैं, अनंत और सर्वशक्तिमान है। इतने पर भी ऐसी लीलाओं का आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों के बिना कभी पुष्ट नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। अतएव गोपियों की शरण लिए बिना कोई राधा तथा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत ही बड़ा वरदान है हमारे परंपरा में कि हमें उन्होंने ये सिखाया। नहीं तो संसार में बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, ख़ास तौर पे इस इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट वर्शिप करने में लगे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जब तक हम गोपियों की शरण नहीं लेते तब तक राधा और कृष्ण की संगति को प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी कैसे ना किसी का जैसे कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है, यदि लोग उनके समीप जाना चाहते हैं कई बार गुरु के, लेकिन बिना उनके जो डिवोटीज हैं, बिना उनसे प्रेम करे, बिना उनकी सेवा करे हम आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा डायरेक्ट ही हो जाए, बीच में बहुत सारी रोड़े हैं, रुकावटें हैं। तो वैसे ही भगवान के बीच में भी जो इंटरनल उनका सर्कल है, राधा रानी का, फिर गोपियों का, फिर मंजरियों का, इनको भेद के हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए इनकी शरण लिए बिना नहीं जा सकते। यदि इनकी शरण लगे तो जा पाएंगे। जैसे कि माना हमें को डीटी वर्शिप करनी है और आपका बड़ा मन है कि डीटी की वर्शिप करी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? हमारा मन तो बड़ा करता है, लेकिन उसे सिंपल तरीके डायरेक्टली तो आपको कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे नियम वगैरह आपको पालन करने पड़ेंगे, आपको आता भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो थोड़े थोड़े दिन जाएंगे वहाँ पर कुछ पुजारी होंगे, कुछ भक्त होंगे जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, उनकी या डीटी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प करते करते एक दिन वो आपको बोलेंगे अच्छा इसको वहाँ कर दो, अच्छा इसको ऐसे कर दो, अपने आप वो बोलने लगेंगे और अपने आप ही आप उसमें लग जाएंगे। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि किसी दिन कोई ना हो, हाँ, उसका पेट खराब हो जाए, उसकी टांग खराब हो जाए, कोई ना बचे और मैं जाके कर लूँ, तो ऐसे काम, ये ठीक भाव नहीं है। जनरली हम ऐसा ही भाव रखते हैं। तो यहाँ ही बता रहे हैं कि गोपियों के उनके सर्वेंट्स की शरण लिए बिना एक्चुअली में राधा कृष्ण की संगति प्राप्त ही नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। तो इस सिद्धांत को हमेशा हम ध्यान रखें, हाँ, कि भगवान के भक्तों की संगति और सेवा करे बिना राधा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं होगी। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में कौन रुचि रख सकता है? जैसा कि सारा संसार को कहाँ रुचि है, वो कहाँ समझ पा रहे हैं कि ये लीलाएं सर्वशक्तिमान है। हाँ, कोई तो इस लीलाओं को जानता ही नहीं है, उनको पिक्चरों की लीलाओं में ज़्यादा शौक है, और जो जानता भी है वो इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो वास्तव में इसके शक्ति को कोई नहीं जान पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि वो उनकी शरण नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए भक्ति में रस नहीं आता है। कभी हम कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने का फैसला कर लिया है। यदि हम भक्तों की शरण लेंगे, गोपियों की शरण लेंगे, तो हमें धीरे धीरे वो रस आएगा, हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन डायरेक्टली भी सेवा में लग सकते हैं। उन्हीं के द्वारा दी जाएगी हमें सेवा कि अच्छा आप ऐसा करिए, आप भगवान के लिए ये लेके जाइए, हाँ, आप या भगवान को ऑफर करके आइए, मैं यहाँ और काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सेवा भी मिल जाएगी। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। गोपियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अवर्णनीय है। उनका जो स्वाभाविक नेचर ही ऐसा है। उनको
सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमें तो अक्सर सोचना पड़ता है कि नहीं, इसलिए इतने सारे श्लोक, इतने सारे आरतियाँ हम गाते हैं बार बार सोचने के लिए। हाँ जैसे कि पूरा वन हम शुरू रोज़ सवेरे गुरु अष्टकम पढ़ते हैं। गुरु अष्टकम में हम रोज़ याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुरु इज़ वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं हम। लेकिन गोपियों की स्थिति क्या है, अवर्णनीय है, वो स्वाभाविक स्थिति ही ऐसी है भगवान की सेवा करना। गोपियाँ कृष्ण के साथ कभी भी स्वयं भोग करना नहीं चाहती हैं, ऐसा बता रहे हैं कृष्णदास कविराज कि कभी भी स्वयं भोग नहीं करना चाहती हैं। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हाँ वहाँ पे जो भी करती हैं वो करती हैं। और कितनी अजीब सी बात है कि हमने सुना था कि कृष्ण भी आत्मा राम है, उनको भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो गोपियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ नृत्य करते हैं, गोपियाँ उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य करती हैं, और इस तरह से ये लीला चलती रहती है। कृष्ण सह राधिकार लीला ये कराया, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाया। जब गोपियां श्री श्री राधा और कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं, जब गोपियां राधा और कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में, जैसा हमने सुना था कि 16 कार्य हमने सुने थे, कैसे उनको मिलाने के लिए प्लानिंग करना, या अगर वो रूठ जाएं तो एक दूसरे की ग्लोरिफिकेशन करा के उनको पास मिलाना, उनके मिलने से संबंधित सारी व्यवस्था करना, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुनी थी। तो इसलिए जब गोपियाँ श्री श्री राधा और कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवृत्त करने का काम करती हैं तो उनका सुख करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जैसे कि कोई घर में आ रहा है तो हम घर में प्रिपरेशन करते हैं प्रसाद बनाने की, हम कुछ प्लानिंग करते हैं, हम कुछ लेके आते हैं। इस पूरे एपिसोड में कितनी सारी एंगेजमेंट है। खाने में तो थोड़ी सी एंगेजमेंट हुई, प्रसाद पाया आपने, लेकिन आपने खिलाया है अगर भक्तों को तो कितनी लंबी चौड़ी एंगेजमेंट है। एक दिन पहले सोचते हैं, बनाते हैं, उसमें कितना आनंद है, और फिर वो जब उन्हें उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। छोटा सा एक एग्जांपल है, हम समझ सकते हैं कि कैसे राधा कृष्ण की ये जो एक्टिविटीज़, उनको मिलाने के लिए उनका प्रेम संबंध, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि राधा कृष्ण ने जब ये सारी व्यवस्था करी उसके बाद कभी कभी उन्हें देखने का मौका भी मिल जाता है, निकुंजों से, पेड़ों की ओट से इस तरह की वो दर्शन भी कर पाती हैं इन लीलाओं के, तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। उनका जो सुख है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। खुद करने से उतना नहीं बढ़ता है जितना कि ये सेवा करने से बढ़ता है। और हम अक्सर देखते हैं, हम कई बार, शिला प्रभुपाद ने तो इस पर इतना फोकस किया है कि कैसे इंसान, मनुष्य सेवा, प्रेम और सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। वो अभी गलत डायरेक्शन में हमने लगा रखा है, शरीर से लगा रखा है और शरीर से संबंधित वस्तुओं से लगा रखा है। इसी उसको हम इन चीज़ों पे लगाएंगे तो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण हय तार पल्लव पुष्प पाता। स्वभाव स्वभाव से श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता के समान है, और गोपियां उस लता की टहनियाँ, फूल तथा पत्तियां हैं। अभिन्न है कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचाया, निज सुख हईते पल्लव वाद्येर कोटि सुख हया। जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियों, फूलों और पत्तियों को जो सुख मिलता है वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। हम्म जब लता को कुछ मिलता है तो साथ में पत्तियों को अपने आप मिल जाता है ना। और पत्तियां कौन है? पत्तियां हैं गोपियां, तो सबको अपने आप मिल जाता है। जबकि दिया लता को जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में देते हैं तो पत्तों को मिल जाता है। किसी व्यक्ति को, अब उसी एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में कोई आ रहा था, हमने उसकी प्रिपरेशन करी एक दिन। अब प्रिपरेशन जनरली इतनी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ें करके कि वो आदमी नहीं खा सकता, उसको व्यक्ति नहीं पा सकता है, वो कई सारे लोग पा सकते हैं। उसके चक्कर में कितने सारे लोगों को मिल जाता है हाँ, तो हम जब सेवा करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारे सुख हमें मिलने लगते हैं, यही यहाँ पे बता रहे हैं। जब इस लता पर कृष्ण रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियों को, पत्तियों को, फूलों को, सबको सुख मिलता है। और ये सुख वास्तव में अधिक होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में कहा कि श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता है, गोपियाँ टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं। जब लता पर जल छिड़कते हैं, हाँ, जब पेड़ में जैसे पानी देते हैं हम, कई बार आपने देखा होगा जड़ में पानी देने से जाता ही है, लेकिन पत्तियों में भी पानी गिरता है। किंतु लता की जड़ में डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है उतना टहनियों, पत्तों और पत्तियों पर सीधा डाला गया जल उतना प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए हम लोग यदि अपने को डायरेक्टली संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो उतना संतुष्ट हम नहीं हो पाएंगे जितना कि जब हम भगवान, गोपियाँ, उनके शिष्य, उनके दासों को जब प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे
तो अधिक लाभ मिलेगा, अधिक प्रसन्नता होगी। जब गोपियाँ कृष्ण से सीधे मिलती हैं तब वे उतनी प्रसन्न नहीं होती हैं जितनी कि वे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलाने के बाद होती हैं। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, गहरी बातें हैं कि वो डायरेक्टली मिलने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होती हैं भगवान से। और ये सच बात है। आप देखिए, इस परंपरा में आने से पहले हम कितने लोग पूजा पाठ करते थे, माना कृष्ण के भी भक्त थे, डायरेक्टली मिलते थे, कई चीज़ें डायरेक्टली करते थे, लेकिन उतना आनंद नहीं आता था जितना अब आता है। उन धामों में कई बार हम अकेले अकेले गए हैं, कई धामों में। और अकेले जाके हमने कई जगह भी देखी हैं, स्पॉट भी देखी हैं। बल्कि अब हम जब जाते हैं तो उतने स्पॉट नहीं देख पाते शायद, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, बीच में कथा होती है, आरतियाँ होती हैं, इतना कुछ होता है, तो है ना, वो जगह जगह जाने की समय बहुत कम हो जाता है। और इससे पहले तो हम हो सकता है ऐसे ही जाते हों, लेकिन फिर भी उतना भाव नहीं आता था जितना कि भाव अब आता है। तो इसलिए जब गोपियाँ भगवान से सीधे मिलती हैं तो उतनी प्रसन्न नहीं हो पाती जितनी कि वो राधा रानी को कृष्ण से मिलाने के बाद होती हैं। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। यही सब हमारे ऊपर भी उतना ही लागू होता है। बिल्कुल इतना ही लागू होता है। जैसे कि इसको किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, यानी कि मीनियल से मीनियल सर्विस करना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, नट बोल्ट बनना। ऐसा लगता है कि नट बोल्ट की ज़िंदगी क्या है, लेकिन इस तरह से छोटी छोटी सेवाओं में इतना आनंद आएगा। देखिए, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं हो सकती है कि हम भगवान से मिल सकें डायरेक्टली, क्योंकि हमारी शुद्धता या जो भी कहिए उतना नहीं है। इसलिए वो स्वाद हम शायद लेने का प्रयास करें और मिले ही ना। हम डायरेक्टली चले गए और धीरे धीरे क्या हुआ, और ज़्यादा लगा रही क्या था। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि माना गुरु महाराज हैं, जब वो कभी कभी दूर से मिलते हैं तो बड़ा भव्य सा लगते हैं, ओ गुरु महाराज हैं। उनकी एक एक चीज़ हमें लगता है, यदि उन्हें हमें हमारे हमें उन्हें हमें उनका पर्सनल सर्वेंट बना दिया जाए तो ड्यू टू लैक ऑफ हमारे अंदर जो शुद्धता है उसकी कमी के कारण ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि हमें उस चीज़ से नीरसता आ जाती है। क्योंकि रोज़ दिखने लगते हैं, फिर कई सारी कमियां भी दिखने लगती हैं। कमियां ना होती, क्योंकि कमियां हमारे अंदर है इसलिए हमें कमियां दिखती हैं, तो फिर वो रस खत्म हो जाता है जो कि रस था। इस तरीके से यदि हम ऐसे लोगों को सर्व करें जो उनको सर्व करते हैं, और फिर जो उनके नीचे के सर्व करते हैं, इस प्रकार से यदि हम सर्व करें तो आप देखेंगे कि वो रस बना ही रहेगा। तो कई बार डायरेक्टली सेवा करने में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि अपनी छोटी सी पोजीशन में कुछ से सेवा करती जाए। और मैंने बोला कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा आपको। आप जानती हैं, दुखी के बारे में आपने सुना था कि वो पीछे से कुछ सेवा कर रही थी, पानी ला रही थी और सुखी थी, लेकिन भगवान ने उसको तुरंत अपने पास बुला लिया। तो उसको पर्सनल एसोसिएशन भी मिल जाएगा, जो बड़े प्रेम से सेवा करता रहे ना, इस तरीके से उसको आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन अचानक से किसी दिन उसको पर्सनल, जैसे मैंने बताया था, पुजारी आप जाएंगे तो अचानक से पुजारी बोलेंगे किसी दिन, अच्छा आओ आप आके जरा राधा रानी की नथ लगा दो, बड़ी लेट हो रही है, ऑल्टर खुलने वाला है। तो किसी दिन अचानक से वो मौका भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम बड़ी शुद्धता से सेवा करते रहें तो उसमें बड़ा आनंद आएगा, और वो आनंद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए एकदम से जंप नहीं मारें, धीरे 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 हमारा जो है भाव बढ़ता जाएगा। सख्य श्री राधिकाय व्रज कुमद विधो हृदय नाम शक्ति सारांच प्रेम बल्लया किसलया दल पुष्पादितुल्य स्वतुल्य सिक्ता सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचय्य रुल्ल संत्याम ममुष्याम जातोल्लास स्वसेक्षाक्षत गुणमधिकम संति यत्तन्नम चित्रम। श्रीमती राधा रानी की निजी सखियां, सारी गोपियां उन्हीं के समान है। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्पों को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह ब्रजभूमि के निवासियों को अच्छे लगते हैं। उनकी आनंददायिनी शक्ति आह्लादनी शक्ति कहलाती है, जिसका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है। उनकी उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कोपलें लगी हैं। देखा ना आपने, लता खासतौर पे रेनी सीजन के दौरान या उसके बाद में नए नए पत्ते आते हैं। वो पत्ते इतने सुंदर लगते हैं जितने कई बार फूल उतने सुंदर नहीं लगते, जो नए नए हरे हरे पत्ते निकलते हैं। तो नए नए फूल तथा कोपल हैं, वही छोटे छोटे पत्ते लगी हैं। ऐसी उपमा दी जाती है जब कृष्ण रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाता है तो उनकी सारी सखियां
गोपियों को वह अमृत अपने ऊपर छिड़के जाने की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये चीज़ें संसार के लोग समझ नहीं सकते, ना हम किसी को समझा सकते हैं। ये तो करके ही पता चलेगा। करके ही पता चलेगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, भौतिक एग्जाम्पल, कि हमें कई बार अपनी तारीफ करने पे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे बच्चे की कोई तारीफ करते तो हृदय में कुछ ठंडक सी मिलती है। बच्चों की तारीफ हो जाए तो अब सोचिए, ये मेटीरियल एग्जाम्पल है। इसी को स्पिरिचुअली देखेंगे तो जब राधा कृष्ण, जिसमें बताया कि उनको जब सुख प्रदान होता है, जब वो खुश होते हैं पूरी अरेंजमेंट से या अपनी लीलाएं करने में, तो इनको बड़ा आनंद आता है। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मन, तथापि राधिका यत्ने कराम संगम। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करती हैं। ये देखिए, गोपियां निरंतर ये प्रयास करती हैं कि ऐसे राधा कृष्ण अपनी लीलाएं कर सकें, लेकिन राधा रानी क्या करती है, कोशिश करती है कि गोपियों के साथ कृष्ण भी कुछ लीलाएं करें। इसलिए वो रास नृत्य में हर गोपी के साथ भी नृत्य करते हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि कई बार डायरेक्टली एसोसिएशन मिल जाएगी, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि पुजारी कहेंगे आइए आइए आप जरा राधा रानी को नथ पहना दीजिए, क्योंकि ऑल्टर खुलने वाला है। तो इसीलिए कई ऐसे मौके मिल जाएंगे, यदि हम अपने अपने पोजीशन पे स्थित रहें और अपने अपने सीनियर को सेटिस्फाई करते रहें, तो डेफिनेटली वो परम सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको लांग के आगे जाएं और आगे जाएं और आगे जाएं, जैसे कि संसार में हमारी कोशिश होती है कि हमारी जान पहचान एक चपरासी से है, फिर वहाँ पे किसी चेयरमैन से बने कि और ऊपर जा रहे और ऊपर जाए। तो यहाँ पर यदि हम अपने अपने स्थिति में बड़ी शुद्धता से अपनी सेवा करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आनंद भी मिलेगा और बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आनंद बहुत बढ़ेगा। तो राधा रानी क्या करती हैं, गोपियों के साथ भोगने के लिए प्रेरित करने का काफ़ी प्रयत्न करती हैं। भक्त कभी ऐसा नहीं करता, जो शुद्ध भक्त हो जाता है कि सारी सेवा वो खुद ही कर ले। एक और एग्जाम्पल, धीरे धीरे जैसे भक्त उन्नत होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं करता हूँ, ये देखिए ऐसे करा जाता है, आप आइए आप भी कीजिए। तो वो और तरह से सेवा में लगाते हैं। हम सब लोग एक दूसरे को सेवा में लगाते हैं ना। ऑल्दो हमें सेवा, हम मीनियल समझते हैं कि हम सारी सेवा करेंगे, हम जानते हैं कि इस तरीके से सेवा अपराध हो जाएंगे, सेवा ठीक से भी नहीं हो पाएगी यदि सारे लोग लगेंगे। तो कभी भी हम सेवा को अपने अंदर होल्ड नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ माई सेवा एंड आई विल ओनली डू दिस। हम लोगों को एंगेज करते हैं उसमें, ताकि अल्टीमेटली सेवा अच्छी हो सके, और इसलिए इस तरीके से भाव भी बढ़ता है, सबका भाव बढ़ता है। नाना छले कृष्ण प्रेरे संगम कराया, आत्म कृष्ण संग हेता कोटि सुख पाया। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं कि ये चलो, कृष्ण को प्यास लगी, अच्छा मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं फूलों की माला बना रही हूँ, तुम ये पानी का गिलास लो, जला ले दे के आओ, जिससे वो उनका प्रत्यक्ष संग कर सकें। हाँ, ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। राधा रानी को भी देखिए कैसे एक दूसरे के सुख से हमारा सुख बढ़ता है। तो ये एक रहस्य है, भक्ति में रहस्य, जो कि आप चैतन्य चरितामृत में तो इसके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत सुनेंगे। जब रूप और सनातन की चैतन्य महाप्रभु तारीफ करते हैं, तो हरिदास ठाकुर जैसे सीनियर डिवोटी, अद्वैत आचार्य जैसे सीनियर डिवोटी प्रसन्नता से खिल उठते हैं। तो यहाँ पर यही भाव है भक्ति में, हमें हमारे अंदर नहीं है तो हमें पैदा करना चाहिए। कैसे, हमें एक दूसरे की प्रसन्नता से प्रसन्नता हो, अपनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता ना हो, दूसरे की प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता हमें हो। तो इतने प्रसन्नता उन्हें खुद से नहीं होती है जितनी 1 करोड़ गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार से राधा रानी जब गोपियों को किसी बहाने से कृष्ण के पास भेजती हैं, अन्योन्य विशुद्ध प्रेम प्रेम करे रस पुष्ट, तासा बार प्रेम देखी कृष्ण हय तुष्ट। भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है, तो वो अत्यधिक तुष्ट होते हैं। शुद्ध प्रेम से ही हम तुष्ट होते हैं, जानते हैं। किसी के गिफ्ट से, बाकी चीज़ों से उतना तो हो सकते हैं, यदि वो बहुत ही प्रेम से किया जाए तो प्रेम ही हमें तुष्ट कर सकता है। और प्रेम करना हम सीख रहे हैं कि हमें ज़्यादा तुष्ट करता है, यानी कि प्रेम में सेवा करना हमें ज़्यादा तुष्ट करता है। इतने पिछले कुछ श्लोकों में हमने ये देखा कि यदि हम प्रेम में सेवा करते हैं तो हमें ज़्यादा तुष्टि मिलती है, इसके बदले कि हमें कोई संतुष्ट करने का प्रयास करे, उससे अधिक तुष्टि मिलती है यदि हम इसको करें। और अगेन ये चीज़ें बिल्कुल विपरीत है जैसा कि संसार में सोचा जाता है, इसलिए इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको करके देखा जा सकता है।
श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों को कृष्ण के संग से प्राप्त होने वाले अपने सुख खुद के सुख से कोई रुचि नहीं थी। प्रत्युत वे कृष्ण के साथ एक दूसरे को मिलते देखकर सुखी होती हैं। इस तरह भगवत प्रेम से उनके आदान प्रदान और अधिक पुष्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हाँ, जैसे ही हम लोग कई भक्तों को जोड़ते हैं, जब वो भक्त बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है। उनको सेवा करते देख के या उनके भाव को देख के हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि नहीं। सहज गोपीरा प्रेम नाहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। यह ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों का सहज गुण है। उनकी कामेच्छा की तुलना भौतिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक काम वासना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम काम कहकर पुकारा जाता है। लेकिन वो, जैसे हमने पहले बताया था, वो दिव्य काम है, वो संसार के काम जैसा नहीं है, जहाँ पे संसार में काम का मतलब खुद को संतुष्ट करना, खुद को एंजॉय करना। ऐसा बिल्कुल वहाँ पे नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से पूर्ण कृष्ण पर भौतिक काम वासना कभी भी आरोपित नहीं की जानी चाहिए। भौतिक काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह भौतिकतावादियों पर लागू होती है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण की तुष्टि के लिए केवल प्रेम अर्थात भगवत प्रेम उपयोगी है। बल्कि वास्तव में ये कहिए कि जो काम से प्रेरित है वो तो भगवान के धाम में जाएगा ही कैसे, यानी कि वहां पर ऑलरेडी वो लोग हैं जो इस चीज से फ्री है। प्रेम भगवान के प्रति की गई पूर्ण सेवा है। गोपियों का काम व्यापार वास्तव में सर्वोच्च भगवत प्रेम है, क्योंकि गोपियां कभी भी अपनी निजी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करती, वे अन्य गोपियों को भगवान की सेवा में लगा करके ही प्रसन्न होती है। तो ऐसा कुछ माहौल है वहाँ पर भगवान के धाम में कि हम एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं सेवा का, आइए आप भी कीजिए, आइए आप भी कीजिए। फिर वो उसकी प्रसन्नता से हम बड़े प्रसन्न थे। अच्छा, वो कहता है हाँ मैं गया था, मैंने इस प्रकार से भगवान को पानी दिया, भगवान ने बोला कैसे हो तुम, क्या चल रहा है। हाँ, इतना सुन के ही मैं बेहोश हो गया। तो वो आके पूरी वार्ता सुनाता है, और जब बाकी लोग सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ, उन्हें लगता है कि हमने कुछ किया, हमारी वजह से कोई प्रसन्न हो पाया। गोपियों को स्वयं भगवान की सेवा में लगकर उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि अन्य गोपियों को उनकी सेवा में लगाने से। भौतिक काम तथा भगवत प्रेम में यही अंतर है। भौतिक काम केवल स्वयं को संतुष्ट करने के लिए है, काम वासना भौतिक जगत पर लागू होती है, और भगवत प्रेम केवल कृष्ण पर लागू होता है। प्रेमेव गोप रामाणाम काम इत्यगम प्रथाम इत्युद्वादयो अप्येतम वांछन्ति भगवत प्रिया। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी कभी उसे काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसे व्यवहारिक व्यवहार सर्वथा आध्यात्मिक होते हैं। अतएव उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उसमें भाग लेना चाहते हैं। आप देखते ही हैं कि हमने सुना था कि लक्ष्मी जी गोपी का भाव लेना चाहती हैं। अब बताइए, लक्ष्मी जी तो पत्नी है और गोपियां तो पत्नी भी नहीं है। उद्धव भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना। जैसा हमने सुना था, उद्धव जब व्रज में जाके देखते हैं गोपियों को, तो उन्हें इच्छा होती है कि मैं भी व्रज में कुछ इस तरह की सेवा कर पाऊँ, जैसा भाव उनका है। तो इसलिए उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने के इच्छुक रहते हैं। इतना शुद्ध वो प्रेम है। कभी कभी उसे लेकिन संसार के लोग काममय मान लेते हैं, और बेमतलब की बातें करते हैं, जोक बनाते हैं। कहते हैं भगवान ने उनके वस्त्र क्यों चुरा लिए इत्यादि। निजेन्द्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाववर्य। कामेच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है। निजेन्द्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। गोपियों में अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र भी इच्छा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की। देखिए, जब जब हम खुद की इच्छा का विचार करेंगे तब हमारे अंदर अशुद्धि आएगी, ध्यान रखिए, और हमारा जो भाव बढ़ रहा होगा ना, अचानक से वो रुक जाएगा। जो आनंद इसमें है, जो हम सुन रहे हैं, वो आनंद उसमें नहीं है। भौतिक काम वासना में उतनी आनंद है ही नहीं। वो एकदम से हमें ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो बड़ा किरकिरा सा बेस्वाद हो जाता है, जैसे यमुनाचार्य भी कहते हैं। यदि हमें इस दिव्य सुख को कंटिन्यूसली भोगना है, तो जैसे ही हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करेंगे, तुरंत वो रस चला जाएगा। और इसलिए गोपियां की एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की है। इसी कारण वे उनसे मिलती हैं और उनके साथ भोग करती हैं। यत्ते सुजात चरणाम बुनोहम स्तनेषु, भीताम शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। तेनाटवी मटसी तद्व्यथते न किम
कुरूपाधिर भ्रमति दीर्घवदायुषाम। गोपियों ने कहा, ये हम पढ़ते हैं, हाँ कब पढ़ते हैं हम ये, कार्तिक के महीने में भी हम इसको पढ़ते हैं ना। सारी गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों को बड़ी सावधानी से कठोर स्तनों पर रखती हैं। जब आप जंगल में विचरण करते हैं, ऐसा वो विचार कर रही हैं, तो आपके चरणों में कंकड़ पत्थर लगेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके बिल्कुल भी ऐसा कोई चोट ना पहुंचे आपको, हाँ, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा हैं। अतः जब आपके चरण कमलों को पीड़ा होती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित हो उठते हैं। यह श्रीमद् भागवत से लिया गया। सेई गोपी भावामृते यार लोभहय वेद धर्म लोक त्यजी से कृष्ण भजया। जो व्यक्ति गोपियों के ऐसे प्रेम भाव से आकृष्ट हैं, वह वैदिक जीवन के विधानों या लोकमत की परवाह नहीं करता, या जो ऐसे गोपियों के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है उसको लोकमत की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वह कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करता है। जैसे कि हम भी जब ऐसा करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कोई तरीका है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। कई सारे उलाहना दी जाती हैं। कई बार बोला जाता है, कोई अपने घर को छोड़ के ऐसे चला जाता है क्या? हाँ, इतने दिनों के लिए ऐसे कोई घर की कोई तरीका है? तो कई सारे लोगों के मत हैं, लोग बातें हैं, लेकिन वो ऐसी बातों की परवाह ना करके हमेशा भगवान और उनके भक्तों की सेवा में उत्सुक रहता है, जैसा कि गोपियों का भाव है। वो लोक मत की परवाह नहीं करती हैं। वो ये देखती हैं कि गुरु परंपरा में क्या आदेश आ रहे हैं और उनके अनुसार जीवन जीना है, और भक्तों की प्रसन्नता के लिए जीना है, और इसमें उन्हें परम आनंद मिलता है। लेकिन वो लोक मत की परवाह नहीं करता। रागानुग मार्गे तारे भजे यही जन सही जन पाय व्रजेंद्र नंदन। जो व्यक्ति रागानुग मार्ग पर, यानी कि स्वतः स्फूर्त प्रेम से, जैसे हम बता रहे थे कि हमें अभी मेडिटेट करना पड़ता है, गुणों के बारे में ग्रेटफुलनेस पैदा करनी पड़ती है ना, ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ता है, तब हमारे अंदर कुछ भाव आते हैं। कई बार हम देखते हैं भाव चले जाते हैं। फिर किसी लेक्चर में कुछ सुनते हैं या किसी की ग्लोरिफिकेशन सुन लेते हैं अचानक से, तब लगता है हाँ यार मैं क्या कर रहा था, ये एकदम से हृदय साफ हो जाता है। तो हमारे अंदर राग पैदा होता है इन सब चीज़ों को मेडिटेट करके। लेकिन गोपियों के अंदर ये राग हमेशा ही रहता है, उन्हें मेडिटेट नहीं करना पड़ता। हाँ, जो व्यक्ति रागानुगा मार्ग पर भगवान की पूजा करता है और वृंदावन जाता है, उसे नंद महाराज के पुत्र वजेंद्र नंदन की शरण प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त होगा? जब हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हम देखेंगे कि ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। धीरे धीरे सेवा करने से अटैचमेंट डेवलप होती है। हाँ, जैसे कि माँ अपने बच्चे की खूब सेवा करती है तो अटैचमेंट डेवलप हो जाती है, उसी तरह से यदि हम भक्तों की खूब सेवा करेंगे, भगवान की खूब सेवा करेंगे, तो हमें अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। केवल मेंटल अगर स्पेकुलेशन करेंगे, यानी कि केवल मस्तिष्क के रूप में करेंगे, एक्चुअली में सेवा नहीं करेंगे। इसलिए सुनना के साथ साथ सेवा करना भी अनिवार्य है। सुनिए, सुनने से भाव पैदा होगा और सेवा करिए। अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा? बार बार सुनना पड़ेगा, भाव बार बार, तो कभी वो स्वतः स्फूर्त नहीं होगा, वॉलंटरली नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। इसलिए सेवा सुनने के साथ साथ सेवा करते रहिए। उससे धीरे धीरे अपने आप ही ये भाव पैदा हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त। कृष्ण की सेवा की कुल 64 विधियां हैं, और ये शास्त्रों में निर्देशित और गुरु द्वारा दिए गए विधि विधान हैं। 64 विधियाँ, इनको हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि कौन सी 64 विधियाँ हैं, जिनमें से 5 प्रमुख विधियाँ आप जानते ही हैं। कौन सी 5 प्रमुख विधियाँ हैं? कि भक्तों के संग में रहना, भागवत का श्रवण का पठन करना, उसके बाद नाम का जप करना, उसके बाद भगवान के विग्रह की सेवा करना, और भगवान के धाम में जाना। ये 64 में से 5 ये विधियां हैं। जो नवदा भक्ति है वो एक अलग चीज़ है, श्रवणम कीर्तनम वो तो है ही, इन सब में वो तो हो ही रहा है। तो ये शास्त्रों में निर्देशित और गुरु द्वारा दिए गए विधि विधान है। इन नियमों के अनुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, किंतु यदि व्रजभूमि में वास करने वाले भक्तों के समान कृषि में कृष्ण प्रेम का सहज उदय होता है तो उसको रागानुगा भक्ति के स्तर पर सिद्ध हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं, देखेंगे आप, कि स्वतः ही वो सेवा में लगे ही रहते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं, उन्हें फॉलोअप नहीं करना पड़ता, तो उनके अंदर ये समझ लिए इसका मतलब राग पैदा हो गया है। स्वतः स्फूर्त रागानुग भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति व्रजभूमि के निवासियों जैसा पद प्राप्त करता है। व्रजभूमि में कृष्ण भक्ति के लिए कोई विधान नहीं है। क्यों विधान बनाए जाए? क्योंकि वहाँ लोग अपने आप ही यही कार्य करते हैं।
क्यों बोला जाए कि भोग लगा के ही खाना है? वहाँ लोग नेचुरली भगवान के लिए बनाते हैं और कहते हैं भगवान आप ये पाइए। जैसे मैं बता रहा था कि सारी गोपियाँ अपने बच्चों को टिफ़िन देती हैं और कहती हैं इसको कृष्ण को जरूर खिलाना। हम्म? तो वहाँ पर विधि विधान की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ऐसे भगवान के सामने प्लेट लगाई जाएगी, पर्दा लगाया जाएगा। ऐसा विधि विधान हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, लेकिन ये केवल ब्रज के लोग जो इस भाव में हैं उनके लिए बताया जा रहा है। यहाँ वैदिक विधि के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे नियमों का पालन तो इस भौतिक जगत में किया जाता है। जब तो कोई भौतिक स्तर पर होता है तब तक उसके लिए नियमों का पालन आवश्यक है। लेकिन कृष्ण का स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम तो दिव्य है। लगने को ऐसा लगता है कि विधि विधानों का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा लगेगा अगर ये तो कोई नियम ही नहीं मान रहा है, किंतु भक्त दिव्य पद पर स्थित है। ऐसी सेवा गुणातीत या निर्गुण कहलाती है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं है। ठीक है, हमें लगेगा अरे इन्होंने तो ऐसा ही कर दिया। जैसे कई बार लगता है, जैसे रामानुजाचार्य को लगा कि जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं ये तो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही करे जा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य को उठा के फेंक दिया गया। कहाँ पे? कुर्मग्राम में, आई थिंक। और उसके बाद आपने पुंडरीक विद्यानिधि सुनी थी, चैतन्य भागवत के अंत में आई थिंक, यस, चैतन्य भागवत के अंत में आपने सुना था कैसे पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मांड लगाया हुआ कपड़ा पहना रहे हैं। उन्होंने कहा मांड लगा हुआ कपड़ा तो अशुद्ध होता है, उसको तो धो के ही पहनाना चाहिए, तो अशुद्ध है। उन्होंने सोचा और रात में कृष्ण बलराम ने उनके इतने चांटे मारे कि अगले दिन उनका रियली में मुंह सूजा हुआ था। तो हमें लगने लगता है कि ये तो नियमों का अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए उन्नत भक्तों के अंदर कभी भी गलती नहीं देखनी चाहिए। व्रज लोकेर कौन भाव लैया ये भजे, भाव योग्य देह पाया कृष्ण पाया ब्रजे। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के 5 रसों में से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होता है। ये 5 रस आप जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वह उसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोगों को जो सेवा मिली है, हाँ, उसी सेवा को अगर हम शुद्धता से करते रहें, चाहे हम 50 साल तक करते रहें, वही करने से वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा और भगवान के धाम में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो 40 साल से केवल प्रसाद बना रहा है और वो लेक्चर नहीं देता है तो भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेवा है उसको बहुत ही शुद्धता से करना है, उसी में और ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ानी है, और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। ताहा ते दृष्टांत उपनिषद श्रुतिगण, राग मार्गे भजी पाइला ब्रजेंद्र नंदन। जो संत जन उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। रागानुग प्रेम के मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन के चरण कमल प्राप्त किए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गोलोक वृंदावन गृह में कृष्ण के सेवकों में रक्तत तथा पत्रक प्रमुख है। सिदाम, श्रीदाम, सुबल आदि उनके मुख्य सखा हैं। वहाँ प्रौढ़ गोपियाँ यानी कि बड़ी गोपियाँ और गोप भी हैं। हाँ, तो वृंदावन में ये सब है, जिनमें नंद महाराज, माता यशोदा और अन्य प्रमुख है। प्रौढ़ में ये सारे व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी अपनी अनुरक्ति के अनुसार भगवान की प्रेमयी सेवा में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए भगवत धाम लौटना चाहता है वह कृष्ण की ओर सेवक, सखा, पिता अथवा माता के रूप में आकर्षित हो सकता है। इस जीवन में विशेष भाव में कृष्ण की निरंतर सेवा करते रहने से भौतिक शरीर के त्यागने पर मनुष्य उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, जिससे वह उसी विशेष भाव में कृष्ण की सेवा कर सके। उसको वैसा ही शरीर मिलता है, वह दास, सखा, पिता या माता के रूप में सेवा कर सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति माधुर्य भाव में सेवा करना चाहता है तो वह गोपियों के मार्गदर्शन में वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। इस संबंध में सबसे ज्वलंत उदाहरण उन संत पुरुषों का है जिन्हें श्रुति कहा गया है। ये श्रुतिगण यह समझते हैं कि कृष्ण की सेवा के किए बिना तथा गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण किए बिना भगवत धाम में प्रवेश करने की एवं माधुर्य प्रेम में कृष्ण की सेवा करने की कोई संभावना नहीं है। ओके, निर्भित मनुर्मनोक्ष दृढ़ योग यजो हृदय न, मुनया उपासते तदर्योपि ययु स्मरणात्, स्त्रिया उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वयमतीते समासम दिशोंघ्रि सरोज सुधा। बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और मन तथा इंद्रियों को जीतने का प्रयास जीतते हैं, और इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यानी कि योग का पर्पस भगवान का दर्शन ही होना चाहिए।
यही योग का पर्पस है। और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु यह पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु भी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो कितने सारे शत्रुओं ने, शिशुपाल का आत्मा सबने देखी कृष्ण के अंदर जाते हुए, अघासुर, बकासुर का देखा। तो ये पद तो निर्विशेष ब्रह्म तो ये भी पा लेते हैं। किंतु व्रजंगनाएं यानी कि गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं, और इस प्रकार अंत तो गत्वा भगवान के चरण कमलों के अमृत का स्वाद करती हैं। इसी तरह हम उपनिषद भी गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर कृष्ण के चरण कमलों का अमृत चख सकते हैं। तो इस प्रकार से मूर्तिमान वेद रूपी श्रुतियां कहनी, यानी कि वेद क्या है? वेद केवल एक पुस्तक नहीं है, जैसे गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा के ऊपर गंगा देवी भी हैं। उसी तरह से वेद श्रुति भी मूर्तिमान रूप में भी हैं, पर्सोनिफाइड भी हैं, और वो भगवान का इस प्रकार से भाव, इस प्रकार से उनकी सेवा करना चाहती हैं, जैसे गोपियों का भाव है, यानी कि गोपियों के भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। समादृशे शब्द कहे सेई भाव अनुगति, समाक्रब्ध कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति। पिछले श्लोक में के चतुर्थ चरण में उल्लेखित समदृशा शब्द का अर्थ है गोपियों के भाव का अनुगमन करते हुए, समा का अर्थ है श्रुतियों द्वारा गोपियों जैसा ही शरीर प्राप्त करके। तो गोपियों के दास दासियां कौन होती हैं? मंजरियां होती हैं। इस प्रकार से वैसा ही शरीर मिलता है जिसमें कि जनरली कहा जाता है कि मंजरियां छोटी गोपियां होती हैं। फिर वो छोटा ही रहता है शरीर, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना कि कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के, बड़े अच्छे से लगते हैं, उनका सेवा का भाव। हाँ, लेकिन धीरे 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 वो बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े होते ही आप जानते हैं कितनी चीज़ आ जाती है। जैसे 4 कुमार ने अपने शरीर को छोटा ही करके रखा हुआ है, हाँ, उसी भाव में वो सेवा करना चाहते हैं। तो वैसे ही यदि आप मंजरियाँ बने तो वैसे ही छोटी छोटी बच्चियाँ सी बनी रहेंगी और कई सारी सेवाएं करती रहेंगी। हम कोई माला बना रही है, कोई कुछ काट रही है, कोई कुछ छिल रही है, गोपियों के साथ निरंतर सेवा में लगी है, और वैसा ही शरीर मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब छोटा शरीर होता है तो कितनी उसमें स्फूर्ति होती है, भाग दौड़ ये वो, हाँ, इधर जा उधर जा, फटाफट फटाफट फटाफट। तो वैसा ही शरीर प्राप्त होगा जिसमें हम ये बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अंघ्री पद्म सुधाय कहे कृष्ण संग आनंद, विधि मार्गे ना पाइये व्रजे कृष्ण चंद्र। अंघ्री पद्म सुधा का अर्थ है कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संगति करते हुए। ऐसी पूर्णता एकमात्र भगवान के रागानुग प्रेम से प्राप्त होती है। केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपको याद है ना, एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण हमेशा घर में घंटी बजाता था, आरती करता था, लेकिन उसका ध्यान लगा रहता था पड़ोस की वेश्या में, कौन इसके घर में आया होगा, अब कौन आया, अब किसकी गाड़ी रुकी, और वेश्या का ध्यान रहता था, वो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, कितने सौभाग्य, मैं कितनी दुष्ट हूँ। तो भगवान ने अल्टीमेटली उस वैश्या को अपना धाम प्रदान किया, ना कि उस ब्राह्मण को। इसलिए केवल विधि विधानों का पालन करने से नहीं होगा। कई लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से परफेक्टली विधि विधानों का पालन करते हैं, इतने बजे उठेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक माला करेंगे, आप देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे उनका स्वभाव में जरा भी कोमलता नहीं है। हाँ, झगड़ा फगड़ा, और कहीं भी किसी से मिलना नहीं, हंसना नहीं, खाना नहीं, लेकिन सारे नियमों का। तो कई बार इसलिए हम कहते हैं नियमाग्रह के 2 मीनिंग है। एक तो नियमों को प्रति उदासीन हो जाना, यानी कि नियमों का पालन करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। एक इतना ज़्यादा पालन करने के सोचना कि उसके पीछे के भावों को समाप्त कर देना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल विधि विधानों के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, विधान पालन कर रहे हैं, उसमें भाव होना जरूरी है। जैसे कि हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने में हमने टेक्निकली बोल दिए सारे मंत्रों को, 3 बार बोल दिया, बढ़िया से कर दिया, लेकिन उसके पीछे का भाव जब तक नहीं आता है तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाव ये नहीं कि हम कृष्ण को खिला रहे हैं, कृष्ण को सुला रहे हैं, हाँ, या इस तरह के कुछ कार्य कर रहे हैं, तब तक केवल विधि विधानों का पालन करने से नहीं होगा। विधि विधानों का पालन तो एक मशीन भी कर सकती है, हम मशीन नहीं है। भगवान को हमारे भाव चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, जो कि पूरे इतने हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें केवल विधि विधानों, लेकिन विधि विधान बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि वही भाव पैदा करते हैं। यदि भोग लगाने को बोला ही नहीं जाएगा तो कभी दिमाग में नहीं आएगा अच्छा भगवान ने भी खाना था। जब बोला जाएगा तो कभी ना कभी दिमाग में आएगा हाँ भगवान भूखे हैं। तो इसलिए विधि विधान हमें उठाते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर निरंतर कार्य करना पड़ेगा। क्या मैं इसको भाव से कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, सेवा है। हाँ, तो हमने आज सीखा कि किस प्रकार से भक्त लोग, गोपियाँ कैसे प्रसन्न होती हैं जब वो राधा कृष्ण को देखती हैं एक साथ।
और राधा रानी का पसंद होती हैं जब वो गोपियों को भगवान के पास भेजती हैं। इस प्रकार से हम अपनी डायरेक्टली सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जब हम भक्तों को सेवा में एंगेज करेंगे या उनको अपनी सेवाएं भी दे देंगे। इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी सेवा किसी को डेलीगेट कर दी जाए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है कि दूसरे की डेवलपमेंट से हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरे को जब सेवा मिलती है तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए और हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लग पाए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर केवल मेरा ही अधिकार है, यहाँ पर केवल मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि गोलोक में ऐसा भाव नहीं है। ठीक है। ग्रंथराज सॉरी श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।